लगातार 2004 से 19 तक जो है राहुल गांधी सांसद रहे। इसके बाद 19 में मौका मिला स्मृति ईरानी को। इस बार की स्थिति को कैसे आप देखते हैं? इस बार की स्थिति ये है कि स्मृति ईरानी भारी मतों से यहाँ से चुनाव हार करके गुजरात चली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने 5 साल के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ विनाश का कार्य किया। खास करके उन्होंने किसानों का, अधिवक्ताओं का, सबका उत्पीड़न किया। हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर दीवानी संचालन शीघ्र कराने हेतु उनको जा कर के अपना प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 3 दिन के अंदर आपका दीवानी संचालय का रुपया भेज देंगे। उसके बाद उन्होंने डीएम से कह करके हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराया। उसके बाद हम आमरण अनशन पर बैठ गए, तो उन्होंने समझौता किया कि ठीक है, मैं 6 महीने के अंदर दीवानी न्यायालय का संचालन करा दूंगी। जब 6 महीने नहीं हुआ तो पुनः हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद करीब 20 अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराया, 10 अधिवक्ताओं का मकान गिराया, 20 अधिवक्ताओं के खिलाफ तरह तरह से उत्पीड़न करके उन्होंने सभी अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किया। इसलिए समस्त अधिवक्ता समाज स्मृति ईरानी के खिलाफ खड़ा है। पूरे जिले में हम लोगों ने अभियान चला रखा है, उनको यहाँ से हरा करके तब हम लोग यहाँ मानेंगे। वजह क्या मानते हैं? 19 में किस वजह से स्मृति ईरानी ने चुनाव जीत लिया था? राहुल को हार का सामना क्यों करना पड़ा? वजह ये थी कि उनका चुनाव का मैनेजमेंट कुछ कम था। उस बार भी जनता ने उनको चुनाव नहीं हराया। मामूली वोटों से, तकनीकी रूप से वो चुनाव हारे और यहाँ की जनता ने उनको चुनाव नहीं हराया। इन्होंने कहा कि मैं 13 किलो रुपए चीनी दूंगी, 400 में सिलेंडर दूंगी, तरह तरह से प्रलोभन दिया। इसीलिए जनता के मन में आ गया कि ठीक है, एक बार इनको भी देख लीजिए। इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, न 13 रुपये किलो चीनी दिया, न 15 लाख रुपया दिया, न 400 में सिलेंडर दिया। महंगाई के इतनी मार है कि उसको सब लोग देख रहे हैं। भ्रष्टाचार श्रम पर है, ये तहसील प्रांगण है। तरह तरह से यहाँ से तब से लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए वो चुनाव जीत गई, इसलिए चुनाव हार गई। आप कह रहे हैं मैनेजमेंट सही नहीं था, इस वजह से कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जो है अच्छे मैनेजमेंट, किस तरह की बात हो रही है मैनेजमेंट की? अब इस 24 में क्या मैनेजमेंट बेहतर है, या जो चुनावी रणनीति जो आप जिसकी बात कर रहे हो वो क्या इस बार जो है अच्छी स्थिति में है? हाँ, इस समय मैनेजमेंट सही है। और फिर यहाँ पर कोई इस समय नेता नहीं लड़ रहा है, यहाँ की जनता लड़ रही है। यहाँ जनता बनाम ईरानी है एकदम। आप जान लीजिए, आप पत्रकार हो, गांव में कहीं भी चले जाइए, यहाँ चुनाव जनता बनाम ईरानी है। जनता यहाँ भारी मतों से उनको हराएगी, उनके अहंकार को मिटाएगी। वो अहंकारी महिला है, वो सांसद होने योग्य नहीं है कि हम आपसे कोई अपनी बात मांगे। कभी भी किसी ने जाकर जनता ने कहा कि हमारा एक काम कर दीजिए, दे दीजिए, तो खट से उसने कहा कि ये तो दंगाई, इसको थाने ले जाओ। तो वो अहंकारी है। अमेठी की जनता अहंकारी नहीं चाहती। वो राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री यहाँ देखा है, जो प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे कंधा पकड़ करके यहाँ की जनता कहती थी कि भैया आइए हमारा ये काम करिए। यहाँ की जनता उस प्रकार है। यहाँ की जनता नहीं है कि आप उसके साथ अहंकार करिए, उसको बेइज्जत करिए, उसका घर गिराइए, उसके खिलाफ FIR करिए, उसके ऊपर जुर्माना करिए। यहाँ की जनता ये नहीं चाहती। यहाँ की जनता शालीन नेता चाहती है, संस्कारी नेता चाहती है, जो उसके पास रह करके उसके बीच में घुस करके उसका काम करे। तो किशोरी लाल शर्मा जिनको टिकट दिया है कांग्रेस ने, क्या वो उस तरह के नेता हैं, जमीनी नेता हैं? वो किशोरी लाल शर्मा जमीनी नेता हैं। यहाँ के तो नेता नहीं है, वो तो यहाँ के नहीं है, लेकिन 40 साल से माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उसी समय उन्होंने उनको यहाँ क्षेत्र देखने के लिए लाए। तब से वो अनवरत यहाँ पर तरह तरह से विकास कार्य जितने हो रहे हैं उन्हीं के जरिए हो रहे हैं। उन्होंने तो कहा भी है कि मैं गांधी परिवार की अमानत हूँ, कोई भी हमसे गलती हो, गांधी परिवार के दरवाजे यहाँ की जनता के लिए खुले हैं। आप लोग जब भी चाहेंगे हम यहाँ से इस्तीफा देकर चले जाएंगे। हमको इस पद की ज़रूरत नहीं है। मैं तो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का प्रतिनिधि उन्होंने बना करके हमको आदेश हुआ, तब मैं सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार कहा जा रहा है, मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 400 पार हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है इस बार? भैया वो
मोदी जी कहते हैं 400 पार हो जाएगा, अमित शाह कहते हैं 4000 पार हो जाएगा। तो मैं 400 समझूं कि 4000 समझूं? जिसको नहीं, वो नीतीश कुमार ने नहीं, नीतीश कुमार ने भी बोला, अमित शाह ने भी बोला। तो जब उनको यही नहीं समझ है कि कितनी पार हो जाएगी, उनके पार करने से पार होगी कि जनता पार करना है। इस अब की बार अमित शाह मोदी सुन ले, ये अमेठी की जनता की पुकार है, उसकी पीड़ा है। वो 150 पार नहीं होगे, 400 पार की तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, स्मृति ईरानी तो कहती हैं कि जिस तरह से वो अमेठी 2019 में हारे थे, रायबरेली भी हारेंगे। स्मृति ईरानी की यह बुद्ध नहीं कह दिन, स्मृति ईरानी के बुद्ध होता है तो जनता उनके खिलाफ खड़ी हो जाए। उनके अगर बुद्धि होती, तमीज होती, नेता बनने की काबिलियत होती तो उनको जनता ने जिताया था। आज जनता उनके खिलाफ तो चुनाव लड़ती। उनका अहंकार है। वो अमेठी की जनता से उन्होंने अपने घर का उद्घाटन किया, उसमें कुछ लोगों को बुलाया निमंत्रण पत्र देकर। जब लोग गए तो उसने कहा कि अमेठी के लोग गंदे ने देना, तो सबको बेइज्जत किया। ये भाजपाई तो ऐसे दुम दबाए घूम रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, बेइज्जत सह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता बेइज्जत अपमान नहीं सहना चाहती, उनको हरा करके ही मानेगी। यूपी में कितनी सीट लग रही है? नहीं, अब हम अपने यहाँ के जान रहे हैं, यूपी में भी मोदी और शाह को 30 सीटें मिलेंगी। इसको नोट कर लीजिए कि पेलुआ ने कोई बात कहा है। हमारे नाम के अलावा, केवल प्रसाद शुक्ला के अलावा, हमको पूरे जिले में पेलुआ महाराज भी कहते हैं। तो आप जान लीजिए कि 30 सीट से ज़्यादा वो नहीं पाएंगे। असमंजस की कहीं स्थिति नहीं थी। जैसे राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी के पुत्र हैं, प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे इस बार कोई भी चुनाव नहीं लड़ना है, सीट 2 है। तो राहुल गांधी जी एक ही जगह चुनाव लड़ेंगे, चूँकि एक जगह वायनाड में लड़ चुके हैं। अब वो अपनी विरासत संभालने के लिए, चूँकि सोनिया जी के पुत्र तो उत्तराधिकारी हैं, तो जहाँ सोनिया गांधी जी लड़ी हैं वहीं राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। अब वो अमेठी उनका घर है, तो उस घर को संभालने के लिए जब आपका भाई छोटा रहता है, जब आपका कोई काम देखता रहता है, जब आपका कोई सहयोग करता है, आपका कोई नज़दीकी होता है, आपका विश्वसनीय होता है, तो आप उसी को कहते हैं कि इस काम को जाके आप देख लीजिए, सुपुर्द कर देते हैं। तो अमेठी की जनता उनका घर है। उस घर को संभालने के लिए अपने प्रतिनिधि, अपने पिता के प्रतिनिधि, अपने माता जी के प्रतिनिधि, चूँकि उनके विशेष सचिव किशोरी लाल जी थे और हैं, और किशोरी लाल जी के हर भाषण में होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भेजा गया हूं, मुझे प्रियंका जी ने आशीर्वाद दिया है, यह अमेठी गांधी परिवार का है, ये जो धरोहर मैं संजो के रखूँगा। आप लोगों का जब मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं जीतूंगा तो करूंगा। अगर मुझसे गलती होती है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का दरवाज़ा खुला है। अच्छा, जो आरोप ये भी लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं साइड लाइन किया जा रहा था, एक फ्रंट फुट पे जो है उनको आने का मौका नहीं दिया जा रहा था। जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 थी, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को आगे करके नहीं दिखाया जा रहा था, राहुल गांधी ही मेन चेहरा थे। क्या इसमें सच्चाई लगती है? नहीं, प्रियंका गांधी जी को आने के लिए कोई रोक नहीं रहा है। प्रियंका गांधी का खुद विचार है, उनका स्वयं का विचार है कि पहले मैं अपने भाई को किसी लायक बना दूं, मेरा भाई बन जाए, तब मैं कोई कदम आगे बढ़ाऊं। ये मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रियंका गांधी जी को कि जो कि उनकी आगे विश्वास है, उनका दृढ़ संकल्प है, वो संकल्पित हुए कि अपने भाई के लिए मैं त्याग कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। क्या बनाना चाहती हैं? प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, सांसद बना रही। राहुल गांधी तो पहले भी हो रहे हैं, सांसद पहले थे, अभी भी हैं, और रायबरेली से फिर होने जा रहे हैं, वायनाड से, दोनों जगह से। और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी इस बार इंडिया गठबंधन से बनेंगे 101%, और सबसे ज़्यादा जीत रायबरेली से लीड करेंगे। अब एक बिंदु आता है कि हमारे यहाँ की सांसद जी कहती थी राहुल गांधी जी को पैर का धूल चटा दूंगी। अब उनके प्रतिनिधि, उनके हनुमान जी के रूप में किशोरी लाल शर्मा जी आए हैं। अगर उनके दम है तो उनके एक प्रतिनिधि को हरा दें, अगर नहीं हरा पाती तो उनके प्रतिनिधि से चुनाव 3.5 लाख वोटों से हार के यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी जाएंगी। चूँकि विकास नहीं किया, यहाँ की जनता विकास, महंगाई, शिक्षा के आधार पर लड़ रही और जनता लड़ रही चुनाव, किशोरी लाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने काम किया है। राहुल गांधी 10 साल सांसद रहे हैं, उनके पूर्व के जो हैं उनको छोड़िए,
राहुल गांधी की एक काम बता दें। राहुल गांधी जी जो सांसद रहे हैं 10 साल, वो तो हार गए ना, अगर नहीं किया होता तो जीत हाँ तो तो हार गए। इन्होंने काम किया है भाई, ये काम किए हैं और ये चुनाव कांटे का है। अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। चुनाव काटे का है। कांटे का है, हाँ 60-40 का है। 60 किसका है? 60 स्मृति ईरानी, 40 किशोरी लाल। 40 किशोरी लाल। जी जी, अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे कैसी नेता है इसमें? पहले तो लगा कि वॉक ओवर होगा, लेकिन अब मामला कुछ लग रहा है। क्या किया है? नरेंद्र मोदी सरकार में एक सब स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी हम बता रहे हैं, एक कोको कोला की फैक्ट्री लगी तिरसुंडी में। कितने तिरसुंडी लोगों को में रोजगार मिला? लगभग मान के चलिए कि 5,500। हाँ, और एक लक्ष्मी सीमेंट और क्या कहा, दो केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हैं? 2 केंद्रीय विद्यालय बने। 2 केंद्रीय विद्यालय, एक भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एक यहाँ वो सैनिक स्कूल, 2 काम। अरे पढ़े लिखे ही एक दिन जाना कि